वेल, क्या आप भी बचपन में गोरे थे पर अब काले हो गए हो? तो ये वीडियो आपके लिए। मैं पहले ही बता देता हूँ, डिस्क्लेमर। अगर आप ये जो वीडियो है इससे आपका स्किन कलर चेंज नहीं होगा। जैसा आप बचपन में दिखते थे या फिर जो आपकी प्री टीन एज में आपका जैसा कलर था ना, वैसा कलर आपका वापस आ सकता है। आपका कलर चेंज नहीं हो सकता। मतलब अगर आपका कलर बचपन से ही डार्क है, यानी आपका कम्प्लेक्शन बचपन से ही डार्क है, तो आपका जो कलर है या फिर आपका कम्प्लेक्शन डार्क से वापस वाइट नहीं हो जाएगा। वो ये होएगा कि लाइक वो बस आपकी स्किन थोड़ी ग्लो हो सकती है, जिससे आप भद्दे नहीं दिखोगे। बेसिकली आपकी वैसी डार्क स्किन है, ऊपर से आपके बैकने हो रहे हैं, ऑयली स्किन है, तो हाँ ये हो सकता है कि ये वीडियो देखने के बाद आपकी वो सब जो दिक्कतें हैं वो दूर हो जाए। और जो बचपन में गोरे थे भाई, उनके लिए तो ये वीडियो है ही, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद उनका मेलानिन कम हो जाएगा। तो आधे लोगों की ना ये डाउट होता है, उनको लगता है जो मेलानिन है और वो जो टैनिंग है ना वो सेम है। एक्चुअली दे आर नॉट कम्प्लीटली सेम। हाँ वो काफ़ी हद तक सेम है पर कम्प्लीटली सेम नहीं है। अब जो टैनिंग और जो मेलानिन है ना, ये है कि जो मेलानिन होता है वो एक पिगमेंट है, जो जब आप डायरेक्ट एक्सपोजर में आते हो ना सन के, जब रिलीज़ होता है आपकी बॉडी में, वो जब रिलीज़ होता है जब आप डायरेक्ट एक्सपोजर ऑफ सन में आते हो। और जो टैनिंग है ना, वो ये है कि जब मेलानिन बढ़ता रहता है, खट्टा होता रहता है, तो टैनिंग होती है। यानी कि अगर आप डेली बिना सनस्क्रीन लगाए बाहर जा रहे हो, लाइक पीक सन आवर्स में आप बाहर जा रहे हो और डेली आपको मतलब ऑब्वियसली मेलानिन प्रोड्यूस होएगा आपकी बॉडी में, वो पिगमेंट आएगा जो आपका कलर आपके बाल, देखो मेरे बाल अभी डैमेज हो रखे हैं, वो इसी वजह से हो रखे हैं क्योंकि मैं सनस्क्रीन तो लगाता हूँ पर बालों के लिए भी एक अलग सन प्रोटेक्टर आता है, वो नहीं लगाता मैं, तो इसलिए मेरे बाल फ्रीजी हो रहे हैं, डार्ड हो रहे हैं, यही रीज़न है वो। तो यही होती है टैनिंग भी, यही होती है जब आप डेली बाहर जाते हो बिना सनस्क्रीन लगाए, तो मेलानिन जैसे धीरे धीरे बढ़ता है, वो खट्टा होते होते टैनिंग बन जाता है। ये होती है टैनिंग और ये होता है मेलानिन। चलो बेसिकली अब हम मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ जो हमारी आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है उससे थोड़ा अलग है। पर लेट्स स्टार्ट। थोड़ा टॉपिक से अलग जा रहा हूँ पर ये बात ध्यान से सुनना। आप जो है आपको एक्चुअली टैनिंग जो है ना, वो आपको सनलाइट से बचने से नहीं होएगी, आपको यूवी रेज से बचना पड़ेगा। और ये यूवी रेज होता क्यों है बेसिकली बताता हूँ। ये यूवी रेज होती क्या चीज़ है और कहाँ से आती है। जो आप एसीज और रेफ्रिजरेटर्स यूज़ करते हो ना, उसके अंदर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं जो डायरेक्ट ओजोन लेयर पे लगते हैं, और ओजोन लेयर जो है हमारी डिप्लीट होती है, ओजोन डिप्लीशन, जिसकी वजह से ना ओजोन लेयर के वो जो छेद होता रहता है उसके अंदर से यूवी रेज आती है और टैनिंग होती है। आप देखो, आप नोटिस करोगे अगर आपकी फैमिली में सारे गोरे हैं तो आपके जो दादा होंगे ना, वो अपनी जवानी के टाइम में दूध जैसे गोरे होंगे, क्योंकि उस समय उतना एसीज उतने रेफ्रिजरेटर्स होते नहीं थे, तो डायरेक्ट लोग जाते थे, बाहर जाते थे, यूवी रेज का भी झंझट नहीं, सनलाइट इतना बढ़िया होती है, सनलाइट तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है यार, विटामिन डी मिलता है, और वो दूध जैसे गोरे भी होते थे। उस समय सनस्क्रीन भी नहीं थी, एसीज भी नहीं थे, यूवी रेज भी कहीं से नहीं आ रही थी। पर मैं आप लोगों को बताऊं, अब मैं आपको ये तो बोलूँगा नहीं कि एसीज कम यूज़ करो, रेफ्रिजरेटर्स कम यूज़ करो। मैं जो इतना ज्ञान चोद रहा हूँ ना, मैं बताऊँ ना, तो मेरे को खुद नींद नहीं आती उसके बिना, एसी ऑन करे बिना मैं खुद सो भी नहीं सकता हूँ, सो भी नहीं सकता। तो अब हम ना इस चीज़ के हैबिचुअल हो चुके हैं, तो अब ये बात बोलने का कुछ फ़ायदा नहीं है। बेसिकली अब हम क्या कर सकते हैं, हम बस यूवी रेज से बच सकते हैं। और वो कैसे बचेंगे? 3 स्टेप्स। सबसे पहला, ट्राई नॉट टू गो इन डायरेक्ट एक्सपोजर ऑफ सन। मतलब जब पीक आवर्स होते हैं ना, यानी कि जब 10 से 2 बज रहे होते हैं दोपहर, सुबह के 10 से दोपहर के 2, ये होते हैं पीक सन आवर्स। इसमें ट्राई करो कि आप बाहर मत जाओ। आप बाहर जाओगे और जाओ भी ना तो सनस्क्रीन लगाओ, एटलीस्ट SPF 50 वाली। और अब तो ठंड आ रही है, अब अक्टूबर चल रहा है, मतलब अक्टूबर अब आने वाला है, अभी तो सितंबर चल रहा है, तो आप SPF 30 वाली भी ले सकते हो। अभी SPF 30 भी काम कर जाएगी। SPF 50 वैसे बेस्ट है, तो SPF 50 यूज़ करता हूँ, ठंड में SPF 30 यूज़ कर लो। ये जो है ना सनस्क्रीन से आप जितना घर के मतलब बाहर भी जाओगे ना, तो आप टैनिंग से बचोगे। सीधी बात बता रहा हूँ, आपको टैनिंग नहीं होगी, आपकी बॉडी पे मेलानिन प्रोड्यूस नहीं होएगा। टैनिंग भी ऐसे तो होती नहीं है कि एक दिन बाहर गए टैनिंग हो गई। टैनिंग भी बहुत सदियों की होती है ना। आप बाहर जाते रहते हो, बिना अपनी स्किन का ध्यान रखे आप बाहर जाओगे, मेलानिन इकट्ठा होता रहेगा, जब तो टैनिंग होएगी। तो सीधी बात है, सनस्क्रीन लगा के बाहर जाओ। ऐसे नहीं तो सनस्क्रीन खरीदने के लिए आपके पास पैसे नहीं है ना, तो 10 से 2 बाहर ही मत जाओ। ट्राई करो भाई 10 से, और 2 भी क्यों भाई, 3 बजे तक बाहर मत जाओ। जब 3 बजे के बाद जब थोड़ी धूप हटने लग जाती है, छाया आने लग जाती है, 3 भी छोड़ो, जब तक धूप नहीं जा रही ना, जब तक छाया है, आप बाहर ही मत जाओ भाई, बाहर ही मत जाओ जब तक धूप है। बाहर जैसी छाया है जब बाहर जाओ। ये बता रहा हूँ, अगर आपके सनस्क्रीन खरीदने के पैसे नहीं है, वैसे तो हर किसी के पास होते हैं, बहुत बेसिक चीज़ है सनस्क्रीन, पर अगर आपके पास सनस्क्रीन खरीदने के लायक भी पैसे नहीं है ना, तो भाई आप मत जाओ बाहर।
दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरा पॉइंट है विटामिन सी। विटामिन सी क्या है? अब देखो, विटामिन सी से ना आपकी बॉडी में जो मेलेनिन प्रोडक्शन है ना वो कम हो जाती है। जैसे कि टैनिंग के लिए जो बेसिक चीज़, जैसे घर बनाने के लिए बेसिक चीज़ ईट होती है ना, वैसी टैनिंग को आने के लिए बेसिक चीज़ मेलेनिन होती है। और अगर आप विटामिन सी रिच फूड ज़्यादा खाओगे ना तो मेलेनिन प्रोड्यूस ही कम होएगा। अब मेलेनिन प्रोड्यूस कम होगा तो टैनिंग भी तो नहीं होएगी ना। तो विटामिन सी रिच फूड्स आप जितने हो सके उतने खाओ। अब मैं उनके नाम लूँ तो आंवला हो गया और मौसमी हो गया। मैं बताऊँ तो मैं दिन में 6 मौसमी खा जाता हूँ भाई। मौसमी खाओ बहुत, मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा फ़ोटो, आप देख लो। इन सब चीज़ों में इतना विटामिन सी होता है, आप खाओ। आंवला तो बेस्ट सोर्स है, आंवला, मौसमी, ऑरेंजेस, ये तो बेस्ट सोर्स है भाई। मैं खुद बताऊँ तो आप मेरी, जैसे आपने थंबनेल में भी फ़ोटो देखी थी, मैं दोबारा दिखा देता हूँ आपको। मैं ये फ़ोटो जो है ना ये ज़्यादा पुरानी नहीं है, ये 1 साल पुरानी, 1 साल नहीं है, इसको 6 महीने हुए हैं। 6 महीने पहले मेरे को बॉडी में इतनी टैनिंग, इसको टैनिंग नहीं बोलते, इसको मेलेनिन बोलते हैं। मेरी बॉडी में इतना मेलेनिन प्रोड्यूस हो रखा था और उसको मैंने नेचुरली, अब देख लो मेरा कलर, देख लो स्किन कलर बहुत ही अलग है। आप अब देख लो, स्क्रीन पे देख लो, फ़ोटो लगा दूंगा उस पर देख लो मेरा स्किन कलर कितना लाइट हो चुका है। अब आप बोलोगे भाई तू अभी सनलाइट में बैठा है, भाई मैं सनलाइट में बैठा हूँ। वो आप मेरी फ़ोटो देखो पूल वाली, उसमें भी तो सनलाइट ही आ रही है सामने से, उसमें कितना काला लग रहा हूँ मैं। तो ये बात नहीं है भाई, मैं इसलिए ये बात बता रहा हूँ क्योंकि आप नेचुरली कर सकते हो ये चीज़। टैनिंग जो है, टैनिंग हटने में टाइम लगता है, पर मेलेनिन हटना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, उसको आप जल्दी हटा सकते हो। और जितना मेलेनिन कम करोगे फिर तो भाई काम ही बन जाएगा आपका, टैनिंग भी जाती रहेगी। अच्छा, एक और चीज़ बताता हूँ, नोट। विटामिन सी में ना टायरोसिनाइज एक एलिमेंट होता है, वो प्रेजेंट होता है। अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो सॉरी, मेरे ख्याल से ये स्पेलिंग देख लो आप, यही बोलते हैं इसको, टायरोसिनेज ऐसे करके कुछ नाम है इसका। अब ये जो टायरोसिनेज जो है ना, ये है क्या? ये जैसे कि टैनिंग, मैंने अभी आपको बताया कि टैनिंग के लिए मेलेनिन सबसे बेसिक चीज़ होती है ना, मेलेनिन के बिना टैनिंग हो ही नहीं सकती। वैसे ही टायरोसिनेज के बिना मेलेनिन आ ही नहीं सकता। और विटामिन सी से ना ये टायरोसिनेज ही कम होता है, जिसकी वजह से मेलेनिन प्रोडक्शन कम हो जाती है। यही रीज़न है मेलेनिन कम होने का, ये होता है बेसिकली उसके अंदर। थर्ड पॉइंट पे आते हैं अपने। थर्ड पॉइंट है हाइड्रेशन। अब देखो, ये तो भाई सबसे कॉमन चीज़ है, सबको पता है, इसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन भी नहीं करूँगा। बेसिक चीज़ है हाइड्रेशन। गर्मियों में ना एटलीस्ट 3 से 4 लीटर पानी पियो। बेसिक बता रहा हूँ, बेसिक एटलीस्ट पियो ही पियो भाई। अगर आप पानी नहीं पियोगे ना तो दिक्कत हो जाएगी। तो बेसिकली ज़्यादा हाइड्रेट रहो भाई, हाइड्रेशन आपके लिए बेस्ट है। बेस्ट क्या है भाई, पीना ही चाहिए पानी। तो बेसिकली हटा दो भाई, सब हटा दो, चलो पानी तो वैसे भी पीना ही चाहिए यार, जितना पियो उतना बढ़िया है। मैं खुद इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने ये सब चीज़ें फॉलो करी है, इसलिए मैं 3-4 महीने में इतना कम मेरा हो गया है भाई मेलेनिन। नहीं तो इतना आसान नहीं है भाई, टैनिंग हटाना तो बहुत हार्ड है, मेलेनिन हटाना जब भी आसान है। तो भाई ये थे आज के लिए ये 3 पॉइंट। होप सो आपको सब तीनों के तीनों पॉइंट समझ आए होंगे। सबसे पहला वही अपना सनस्क्रीन लगाओ, डायरेक्ट कांटेक्ट में मत आओ। दूसरा अपना ये यूज़ करो, विटामिन सी रिच फूड्स खाओ, विटामिन सी क्रीम्स आती है वो यूज़ कर लो। और तीसरी हाइड्रेशन। बस 3 चीज़ें, इन चीज़ों का ध्यान रखोगे ना, आपकी टैनिंग जड़ से हट जाएगी और मेलेनिन प्रोडक्शन कम हो जाएगा। बेसिकली आपको समझ आ ही गया होगा मेलेनिन, सबसे पहले मेलेनिन और टैनिंग क्या होती है। उसके बाद आपको ये समझ आ गया होगा कि भाई किन किन चीज़ों से ये जो यूवी रेज हमारे पास आ रही है, एसीज, रेफ्रिजरेटर्स, ये सब। और तीसरी जो मेन चीज़ मैंने बताई थी वो तीनों के तीनों पॉइंट्स, ये सब आपको ध्यान रखना है। आपका मेलेनिन नेचुरली चल जाएगा और आपको और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यूट्यूब पे। आई होप आपको समझ आई होगी। बाय।